हमने कल फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया था, उसमें क्लोरोफिल और फोटोसिस्टम की डिस्कशन की थी। आज फोटोसिंथेसिस का मेन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जिसमें दो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लेकिन आज हम लाइट रिएक्शन पे डिस्कशन करेंगे। अब बेटा लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और हील्स रिएक्शन भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? अकर इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ पे होता है? ग्रेना। अब बेटा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे है, इसको नॉन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइकिल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होती, इस तरह होती है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक, साइकिल नहीं बनाता। और ये क्या बनाता है? ये साइकिल बनाता है। इस वजह से इसको नॉन साइक्लिक को साइक्लिक कहते हैं। इसमें जिग जैग मैनर से मूवमेंट होती है, इस वजह से इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम पाथवे कौन से पाथवे को कहते हैं? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे, याद रखें। और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे में इलेक्ट्रॉन मूव ही ना साइकिल पर दे के बाद बेटा सिर्फ ओनली PS1 फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा। और इसमें फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होंगे। इसको बेटा एबनॉर्मल पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल। क्यों? ये कब होता है? जब ग्रेना में ATP की कमी आ जाए, जब NADPH2 ज़्यादा हो और जब PS2 ब्लॉक हो, लाइट इंटेंसिटी इतनी ना हो कि फोटो सिस्टम 2 को एक्टिवेट कर सके, या ये एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज, ये इनहिबिट हो। अब सुनो, ATP कम हो तो ये क्यों होगा? क्यों? लाइट जो साइक्लिक पाथवे है, इसमें सिर्फ बेटा ATP बनती है, याद रखें। इधर देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक में क्या इस्तेमाल होता है, क्या बनता है। देखें, लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है नॉन साइक्लिक पाथवे में, और वाटर भी इस्तेमाल होते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे में। लाइट रिएक्शन के दो स्टेप है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। इसके नॉन साइक्लिक में लाइट एनर्जी यूज होती है और वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। और बनता क्या है? ATP, NADPH2 और ऑक्सीजन, ठीक, तीन चीज़ें बनती हैं। इसमें सिर्फ लाइट एनर्जी बेटा इस्तेमाल होता है और ATP बनता है। अब अगर ATP सिर्फ बनता है तो इसका मतलब है जब ATP की कमी हो और NADPH2 ज़्यादा हो, फिर तो हम नॉन साइकिल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें तो ये भी बनता है। तो हमें क्या चाहिए? प्लांट को फिर क्या चाहिए? सिर्फ साइक्लिक। क्यों? उसमें सिर्फ ATP बनती है, इसलिए ये क्या है? एबनॉर्मल पाथवे है। अंडरस्टैंड? और जो नॉन साइक्लिक है, ये बेटा नॉर्मल पाथवे है और इसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2, इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। दूसरा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS1, इससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। तीसरा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर बस्ट हो जाते हैं, ठीक है, लाइट की मदद से। अब बेटा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीखना कि नॉन साइक्लिक में क्या यूज़ होगा? लाइट एनर्जी, वाटर। क्या बनेगा? ATP, NADPH2, ऑक्सीजन। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे में सिर्फ लाइट एनर्जी यूज होगी, ATP बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास मेन रिएक्शन नॉन साइक्लिक पाथवे का पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS2। कैसे? देख, लाइट एनर्जी पड़ जाती है फोटो सिस्टम 2 पे कितनी? 680 नैनोमीटर। कितनी? 680 नैनोमीटर। पहले इसको कैप्चर कर लेते हैं कैरोटीनाइड्स, फिर इससे ये ट्रांसफ़र हो जाती है क्लोरोफिल B में, फिर ये क्लोरोफिल A ले लेता है और क्लोरोफिल A से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। अब कोई पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड टू एक्साइट, हाउ मेनी प्रोटॉन आर रिक्वायर्ड टू एक्साइट 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल A, तो याद रखें 2 फोटॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2 फोटॉन टू एक्साइट 2 इलेक्ट्रॉन, टू एक्साइट 2 इलेक्ट्रॉन। ये चला जाता है कहाँ पे? इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका कौन है? प्लास्टोक्वेनिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, प्लास्टोक्वेनिन किसको दे देता है? साइटोक्रोम B है 2 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा प्लास्टोक्वेनिन क्या हुआ? ऑक्सीडाइज, ये क्या हुआ? रिड्यूस।
इसलिए हमने स्टार्ट में डिफिनीशन में लिखा था फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? रिडक्स प्रोसेस है। कौन सा है? रिडक्स। अब देख, साइटोक्रोम बी से ये दो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? साइटोक्रोम एफ में। अब बी क्या हुआ? बी ऑक्सीडाइज, एफ क्या हुआ? रिड्यूस। इस दौरान बेटा एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या हो जाती है? एनर्जी। और वो एनर्जी क्या कर लेती है? एडीपी को मिला लेती है किसके साथ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एटीपी बन जाती है। इस एटीपी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बोले चिदा एटीपी पर कम रिएक्शन के तैयार हुआ, पर नॉन साइक्लिक के तैयार हुआ, पर कम, पर नॉन साइक्लिक एटीपी तैयार हो। साइटोक्रोम एफ से ये दो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन में। किस में? प्लास्टोसाइनिन में। अब बेटा इसी दौरान 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटो सिस्टम 1 पे पड़ जाती है, और इससे दो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होके कौन ले लेता है? FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। और ये फेरोडॉक्सिन ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर लेते हैं। अब बेटा इस दौरान थर्ड स्टेप होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइट एनर्जी पड़ जाती है वाटर पे, 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन और 1/2 बन जाते हैं। दैट 2 इलेक्ट्रॉन सदी इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो तो इसने लिए थे, इसके इलेक्ट्रॉन इसने लिए थे, इसके इलेक्ट्रॉन इसने लिए है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहाँ पे, इसकी कमी पूरी कर देता है। ठीक। अब इसने जो इसके इलेक्ट्रॉन लिए थे वो कौन लेगा? 2 हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन और NADP प्लस। ये क्या? ये ऑक्सीडाइज NADP क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिड्यूस। और क्या बन जाएगा? NADPH2। और फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अब देख यहाँ पे हमने लिखा ATP बना, NADPH2 बना, और ऑक्सीजन बना। ये 3 प्रोडक्ट बन गए। ये क्या बने? और यहाँ पे NADP रिडक्टेज ये काम करेगा। कौन सा एंजाइम? NADP रिडक्टेज। उस द नॉन साइकिल वाले वर्तवाई दे बांधे जान कोई बेटा इसके इलेक्ट्रॉन किसने लिए? MCQs में आ जाए कि फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? फोटो सिस्टम 1 लेगा। फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन किसने लिए? FRS ने। और आखिर में किसने लिए? NADP प्लस ने। ये NADP प्लस को कहते हैं फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। याद रखिए ये MCQs है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये है। हाँ, ATP ने लिया। ठीक। अब इसके इलेक्ट्रॉन इसने लिए, इसके इलेक्ट्रॉन इसने लिए। ठीक है। और इसको किसने दिए? वाटर ने इलेक्ट्रॉन दिए। इसने अपनी कमी किससे पूरी की? वाटर की बस्टिंग से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। अब ये तो हुआ नॉन साइक्लिक। अब साइकिल किसे कहते हैं? साइकिल की तो हमने डिस्कशन की है, यहाँ पे सिर्फ साइकिल बनाता है। 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पड़ जाती है। कैरोटीनाइड से एनर्जी क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल बी से क्लोरोफिल ए में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। FRS, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, यहाँ पे पेयर एनर्जी रिलीज हो जाती है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बन जाता है? ATP। इस ATP को क्या कहेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बेटा ये साइटोक्रोम F से किस में चला जाता है? PC, प्लास्टोसाइनिन से। और वापस ये 2 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं? फोटो सिस्टम 1। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वहाँ वापस आए, इस वजह से इसको क्या कहेंगे? साइक्लिक। और इसमें जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वहाँ वापस आए ना, तो इस वजह से इसको कहते हैं Z स्कीम। क्या कहते हैं? Z स्कीम। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। शाबाश।